नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी। मां भवानी सेवा समिति के तत्वावधान में रविवार को बेलीपार चारपानी बुजुर्ग गांव में पौधारोपण एवं पौधा वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित अपर नगर मजिस्ट्रेट राजू कुमार ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। कार्यक्रम के दौरान ग्रामवासियों को पौधे वितरित किए गए। अपर नगर मजिस्ट्रेट राजू कुमार ने इस अवसर पर कहा कि हम चारपानी गाँव में एक सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेने आए थे। इस दौरान थानाध्यक्ष बेलीपार एवं क्षेत्रीय वन अधिकारी के सहयोग से पौधारोपण अभियान चलाया गया। ग्रामीण को पौधों के महत्व के बारे में जागरूक किया गया तथा उनसे आग्रह किया गया कि वो पौधों को उचित देखभाल करें। पौधे ऑक्सीजन प्रदान करते हैं जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक हैं। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि अपने जीवन में कम से कम एक पौधा अवश्य लगाएं। कार्यक्रम में क्षेत्रीय वन अधिकारी राजेश श्रीवास्तव, बेलीपार थाना प्रभारी कुंवर गौरव सिंह, उप निरीक्षक दिग्विजय सिंह, उप क्षेत्रीय वन अधिकारी सुधीर कुमार, वन रक्षक राम लखन यादव, सत्येंद्र सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। पौधे जैसे हर आदमी को जीवन जीने के लिए क्या जरूरी है, सबसे आवश्यक क्या है, मतलब सांस। अगर आपको पानी भी एक आध दिन नहीं मिलेगा तो आप जी लेंगे, खाना भी 2-4 दिन नहीं मिलेगा तो जी लेंगे, लेकिन अगर सांस आपको 1 मिनट भी नहीं मिलेगी, 1 मिनट में आदमी का प्राण निकल जाता है। और सांस हमें कहाँ से मिलती है, मतलब ऑक्सीजन से मिलती है। ऑक्सीजन जो हमारे जीवन जीने का मतलब जो सबसे आवश्यक चीज़ है वो क्या, पौधा है। अगर पौधे ही जिस दिन खत्म हो गए उस दिन दुनिया खत्म हो जाएगी। पौधा है, पौधा ही हमको मतलब उससे निजात दिला सकता है। और पौधे का महत्व आपको तब पता लगता है जब कहीं आप धूप पे पड़े हुए 1 किलोमीटर तक कोई आपको छाया ना हो, वहाँ एक अगर छोटा सा पेड़ होगा तब उसका महत्व आप समझ पाते हैं। रविवार के दिन बड़ा सहयोग रहा सभी पुलिस वालों का। सब लोग आए अपना बिस्तर छोड़ के बरसात में भीगते हुए। 100 पेड़ पुलिस वालों ने पूरे थाने के अंदर उसकी दीवार के चारों तरफ लगाए। तो हमको लगता है कि हम लोग जितना उनके करीब होते जाएंगे प्रकृति के, हम 2 कदम चलेंगे तो हमें उम्मीद है कि वो बाकी का 98 कदम वो खुद चलेंगे। तो मेरा यही अनुरोध है कि भाई आप लोग तो वैसे भी किसान आदमी, प्रकृति से जुड़े, आप लोग का सौभाग्य है कि आपका जीवन उसी में बीत रहा है। हम लोगों के लिए बड़े सौभाग्य की बात थी कि हम लोग अपने व्यस्त जीवन से दूसरी पटरी का एक जीवन है जो प्रकृति से दूर है लगभग, उससे हम लोग निकल के आप लोगों के बीच में आए। आप लोगों ने हमें मौका दिया वृक्षारोपण का, यहाँ आए। या हमारा अनुरोध है कि आप लोग भी ले जाएं, एक एक पौधा शायद सभी लोगों को दिया गया है। फल वाले भी दिए गए हैं, छाव वाले भी दिए गए हैं। तो ले जाकर के इसको जहाँ उचित स्थान हो वहाँ आप लोग इसको लगाएं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अपर नगर मजिस्ट्रेट राजू कुमार ने कहा, आज मैं तहसील बांस गांव के चारपानी गांव में आया हुआ हूं। यहाँ श्री दिनेश निषाद जी का एक सामाजिक कार्यक्रम रखते हैं, उनका एक यहाँ उसके लिए एक आयोजन भी हुआ है। यहाँ मैं हूँ, एसओ साहब बेलीपार हैं और क्षेत्रीय वन अधिकारी भी आए हुए हैं। हम लोगों ने यहाँ पौधे भी लगाए और गाँव के लोग यहाँ उपस्थित थे जिनको पौधे वितरित किए गए हैं। और पौधों की महत्ता के बारे में सब लोगों को बताया गया है। सब लोगों से एश्योर किया गया कि जो पौधे आप लगाएंगे उसकी 1 साल तक देखभाल करेंगे जिससे वो पौधा बना रहे। और ज़्यादातर लोगों के फल के पौधे दिए गए, आम के पौधे दिए गए। और क्षेत्रीय वन अधिकारी साहब ने बताया कि आम के पौधे जो हैं अगर इनकी 2 से 3 साल लगातार सेवा हो जाएगी, चौथे साल में फल भी देने लगेंगे। तो फल देने लगेंगे। उसके अलावा जो हमारी प्राणवायु है, ऑक्सीजन है, जो हमको मिलती है, जो हमको जीवन देती है, वो पौधों से मिलना है। इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। हम लोगों को यहाँ इन्वाइट किया गया है। श्री दिनेश जी को बहुत बहुत थैंक्स, शुक्रिया। ये सामाजिक कार्य करते रहते हैं। हम लोगों की ईश्वर से कामना कि और बेटर तरीके से इस काम को परफॉर्म। लगातार हो रही बारिश के कारण जनपद में नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। राप्ती नदी का जलस्तर भी खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण नेपाल से भी पानी आ रहा है, जिसके चलते नदी उफनाई हुई है। इस स्थिति का जायजा लेने के लिए एसडीएम सदर मिराणी अविनाश जोशी ने राप्ती नदी के किनारे बसे गाँव बहरामपुर और शेरगढ़ का निरीक्षण किया। उन्होंने ग्रामीणों से बाढ़ की स्थिति और जलस्तर के बारे में जानकारी प्राप्त की। एसडीएम सदर ने ग्रामीणों से अपील करते हुए कहा कि यदि उन्हें किसी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़े तो तुरंत प्रशासन को सूचित करें। उन्होंने बच्चों को नदी में न जाने की भी हिदायत दी। एसडीएम ने आश्वस्त किया कि प्रशासन बाढ़ से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। खोराबार थाने की पुलिस ने हत्या के प्रयास के आरोप में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने मनीष चंद्र पुत्र स्वर्गीय परशुराम निवासी रामनगर कड़चा, थाना खोराबार जनपद गोरखपुर, और जगलाल पुत्र स्वर्गीय परशुराम निवासी रामनगर कड़चा, थाना खोराबार जनपद गोरखपुर
को गिरफ्तार किया है। 4 जुलाई को जमीनी विवाद को लेकर आरोपियों से पीड़ित की दादी को गाली गलौज करते हुए मारा पीटा और जान से मारने की नियत से पानी से भरी बाल्टी से उनका सिर डुबो दिया। इससे पीड़ित की दादी मौके पर ही बेहोश हो गई। इस घटना की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में उप निरीक्षक मधुरेश त्रिवेदी और कांस्टेबल पवन शामिल। भारतीय चरित्र निर्माण संस्थान के उत्तर प्रदेश योजना प्रमुख गौरव मिश्रा ने एक निजी होटल में प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि भारतीय चरित्र निर्माण संस्थान नई दिल्ली द्वारा गिरते चरित्र, बढ़ते अपराध और घटती सुरक्षा की समस्या को ध्यान में रखते हुए 6 जुलाई से 23 जुलाई तक प्रधानमंत्री कर्मयोगी मिशन के अंतर्गत 18 दिवसीय कर्मयोगी उत्तर प्रदेश निर्माण अभियान का आयोजन किया जा रहा है। ये अभियान लोकसभा के माध्यम से संचालित होगा। इस संस्थान ने 1999 में अपराध मुक्त वैचारिक क्रांति और मानव अधिकार रक्षा अभियान चलाया। ये कार्यक्रम गोरखपुर के बाद वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या, लखनऊ, कानपुर, मैनपुरी, आगरा से होते हुए वृंदावन में समाप्त होगा। संस्थान के संस्थापक रामकृष्ण गोस्वामी ने कहा कि लोक सेवा ही शासन और प्रशासन का सर्वोच्च राजधर्म है। मानव अधिकारों की रक्षा और अपराध मुक्त समाज की स्थापना गांव, शहर, जिला, मंडल और उत्तर प्रदेश निर्माण की सनातन आधारशिला है। हर व्यक्ति के जीवन का सहज उद्देश्य अपने और परिवार के सदस्यों के मानव अधिकारों की रक्षा की व्यवस्था स्थापित करना है। इसके लिए व्यक्ति अपनी बुद्धि और क्षमता के अनुसार यथासंभव प्रयास करता है। विशेष ज्ञान, शक्ति, क्षमता और योग्यता वाले लोगों के हर समाज, प्रदेश, देश, विश्व और युग में अनिवार्य आवश्यकता होती है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश योजना प्रमुख गौरव मिश्रा, संस्थापक रामकृष्ण गोस्वामी ने कहा, कर्मयोगी गौरव मिश्र, उत्तर प्रदेश योजना प्रमुख, भारतीय चरित्र निर्माण संस्थान। ये हम लोग का संस्थान जो है भारतीय चरित्र निर्माण संस्थान विगत 25 वर्षों से अपराध मुक्ति वैचारिक क्रांति अभियान भगवद गीता के शिक्षा के माध्यम से चला रहा है। भगवद गीता के कर्म के विज्ञान को मानवाधिकार रक्षा और समग्र सुरक्षा की दृष्टि से जोड़कर इसे आज वर्तमान समय में सड़क सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा, इस समग्र सुरक्षा के अंतर्गत सभी दृष्टि को ध्यान में रख करके इसे एक बृहद कार्यक्रम के तौर पर लोक सेवा, लोक संवाद योजना के अंतर्गत चलाया जा रहा है। इसी क्रम में 18 दिवसीय 6 जुलाई 2024 डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जयंती से लेकर के 23 जुलाई 2024 लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी की जयंती तक ये कार्यक्रम 18 दिवसीय कार्यक्रम पूरे प्रदेश में चलेगा, जिसकी शुरुआत गोरखपुर से हो गई है और इसका समापन वृंदावन में होगा। ये गोरखपुर के बाद हम लोग वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या, लखनऊ, कानपुर, मैनपुरी, आगरा और अंत में वृंदावन पहुंचेंगे। इन पूरे कार्यक्रम में परिवहन विभाग और शिक्षा मंत्रालय की विशेष भूमिका है। इसके अंतर्गत पूरे कार्यक्रम को सुनियोजित रूप से चलाने के लिए अपर परिवहन आयुक्त महोदय का आदेश भी जारी हुआ है। साथ ही इस पूरे कार्यक्रम में विशेष सहयोग हम लोग को मिलेगा श्री एल वेंकटेश्वर लू जी, जो वर्तमान समय में अपर मुख्य सचिव हैं, अपर मुख्य सचिव परिवहन विभाग, और उपाम के महानिदेशक भी हैं आप। डॉक्टर सुरेंद्रनाथ त्रिपाठी जी, महानिदेशक, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान नई दिल्ली, और प्रोफेसर RN त्रिपाठी जी, जो कि माननीय सदस्य हैं लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। और साथ ही अपने 2 मंत्री अपने प्रदेश सरकार में, माननीय दयाशंकर सिंह जी जो परिवहन विभाग के मंत्री हैं, और माननीय योगेंद्र उपाध्याय जी जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं। इन दोनों लोग से भी इस पूरे विषय पर व्यापक वार्ता हुई है और पूरा उनका सहयोग प्राप्त होने का आश्वासन भी मिला है। इस पूरे अभियान को प्रदेश व्यापी बना करके कैसे व्यक्ति के चरित्र के निर्माण के द्वारा जब हम किसी का हृदय परिवर्तन कर देते हैं तो अपराध होने की समस्या बिल्कुल खत्म हो जाती है। जो अपराध का मूल है उस पर वार करने का प्रयास किया जा रहा है हृदय परिवर्तन के माध्यम से। इसका मूल आधार बनाया गया है भगवद गीता। 5160 वर्ष पूर्व जगत गुरु, महायोगेश्वर और महान राजनीतिज्ञ, जिनको हम पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर भगवान कृष्ण के रूप में जानते हैं, उन्होंने महाभारत के युद्ध में जो भारत का सर्वोच्च प्रतिनिधि था, क्षत्रिय,
राजपुरुष अर्जुन, उसको भगवत गीता का संदेश दिया था। और इसके पीछे मूल कारण यह था कि अर्जुन अपने नियत कर्तव्य कर्म, एक क्षत्रिय धर्म, एक सैन्य धर्म से विमुक्ता में, पलायन में धर्म देख रहा था, कल्याण देख रहा था, और वो केवल अपने स्वजनों के, परिजनों के कल्याण में ही अपना धर्म मानकर हथियार रख देता है। जबकि युद्ध का संघर्ष हो चुका है, दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, किसी भी क्षण युद्ध शुरू हो सकता है, शस्त्र चल सकते हैं। ऐसी स्थिति में एक प्रमुख सैन्य अधिकारी जो पांडव पक्ष का था, हथियार रख देता है और वो शांति की बात करता है, युद्ध को अधर्म मानता है, पाप मानता है। जबकि युद्ध एक क्षत्रिय के लिए, एक सैन्य अधिकारी के लिए एक नियत कर्तव्य कर्म है, एक ड्यूटी है, एक राजधर्म है। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण उसको चेतावनी देते हैं दूसरे अध्याय के दूसरे और तीसरे श्लोक में कि ये मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ। ये श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित नहीं है, स्वर्ग कीर्ति को देने वाला नहीं है, ये नपुंसकता का लक्षण है और तेरे जैसे श्रेष्ठ व्यक्ति के लिए शोभायमान नहीं है। इसको त्याग और युद्ध कर। लेकिन वो एक प्रश्न खड़ा करता है, इस भयंकर कर्म में जो आप मेरे को लगा रहे हो, इसकी गारंटी क्या है मैं विजय और सफलता प्राप्त करूं? हो सकता है हम पराजित हो जाएं, और इसलिए मैं ये युद्ध नहीं करूंगा। अपने ही लोगों को मारना और यहाँ तक आतताई को मारना जो स्वजन है, वो धर्म कैसे हो सकता है? सुख शांति का आधार कैसे हो सकता है? ये संकट उस समय युद्ध क्षेत्र में खड़ा होता है। और क्योंकि भगवत गीता में 21 बार भारत शब्द का प्रयोग हुआ है, 21 बार, इसका अर्थ ये हुआ कि भगवत गीता एक व्यक्ति विशेष को दिया गया संदेश या शिक्षा नहीं है, वो पूरे भारत वर्ष को, भारत राष्ट्र को दिया गया संदेश है। और भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से एक घोषणा करते हैं कि उनके जीवन का लक्ष्य क्या है, अवतार का लक्ष्य क्या है। हम जन्माष्टमी मनाते हैं, हजारों सालों से मना रहे हैं, व्रत रखते हैं, 12 बजे कृष्ण के सालग्राम की या मूर्ति के पंचामृत स्नान करा लेते हैं, पंचामृत ले लेते हैं, कहते हैं कृष्ण की कृपा हो जाएगी। हम कृष्ण को तो मान रहे हैं, लेकिन कृष्ण की नहीं मान रहे। कृष्ण जब ये कहते हैं कि मेरे अवतार का जो परम लक्ष्य है, उद्देश्य है, वह है परित्राणाय साधुनाम। परित्राणाय साधुनाम का मतलब है, जो चौथे अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान कहते हैं, सज्जनों की रक्षा, सज्जनों का मतलब मानव अधिकारों की रक्षा। अगर आज की भाषा में, यूएन की भाषा में बात करें, और हर प्रदेश और देश के अंदर यूएन ने मानवाधिकार आयोग बना रखे। इस प्रकार से मानव अधिकारों की रक्षा, परित्राणाय साधुनाम, ये कब होगी, इसका आधार क्या है, बुनियाद क्या है? तो भगवान आगे बताते हैं, विनाशाय च दुष्कृताम। जो दुष्कर्मी हैं, जो आतताई हैं, आतंकवादी हैं, दुराचारी हैं, व्यभिचारी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, इनका विनाश। विनाशाय च दुष्कृताम, जो दुष्कर्म करने वाले। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष और एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह की अध्यक्षता में रविवार को शहर विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं के सम्मान में एक निजी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि ये हमारे लिए गौरव और ऐतिहासिक उपलब्धि है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में लगातार तीसरी बार एनडीए सरकार बनी है। मतदाताओं ने मोदी सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों से प्रभावित होकर भाजपा के प्रति अपना समर्थन और विश्वास जताया है। मतदाता भारतीय लोकतंत्र के आधार स्तंभ है और इन्हीं जागरूक मतदाताओं के बल पर भारत को विकसित बनाने का संकल्प साकार होगा। केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को भी रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि दोनों सरकारें सभी के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। 21वीं सदी भारत की सदी और मोदी सरकार ने सबका साथ सबका विकास का मंत्र दिया है। इस अवसर पर महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव, सभापति धर्मेंद्र चौहान, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, महामंत्री अच्युतानंद शाही सहित अन्य लोग मौजूद रहे। तो पंडित जी ने कहा क्या करूं, परिवार चलाने के लिए मेरे पास और कोई साधन नहीं है, भिक्षा मांग कर ले जाता हूं तो परिवार मेरा चलता है। तो योगेश्वर कृष्ण की तरह अर्जुन लेकर के मुस्कुराए और उनको थोड़ा बार बार अंगराजकरण का, दानवीरकरण का जिक्र करते थे, तो मुस्कुरा करके कहा ये सोने की पोटली है, इसमें सोने के सिक्के हैं, पंडित जी इसको ले जाइए और कल से भिक्षा मत मांगिएगा। पंडित जी बड़े प्रसन्न हुए कि अर्जुन बहुत अच्छा आदमी है,
सोने के सिक्के दिया, अब तो मेरा जीवन बदल जाएगा, अब मुझे भिक्षा नहीं मांगनी पड़ेगी। रास्ते पर सोचते जा रहा था, तब तक रास्ते में एक लुटेरा मिल गया और उसने सोने की पोटली लूट ली। पंडित जी का सारा सपना ध्वस्त हो गया। घर पर गए, पत्नी को बताया, अर्जुन ने ऐसी मदद की थी लेकिन रास्ते में लुटेरा मिल गया। अब क्या करें, थोड़ा पछताए, 1-2 दिन फिर भी घर चलाना था। दूसरे दिन, तीसरे दिन फिर से भिक्षा मांगने निकल गए और जब दोबारा निकले तो अर्जुन, योगेश्वर कृष्ण को पता ही था अर्जुन, तो फिर से उसी गांव में रथ लेकर गए। और जब अर्जुन दूसरी बार देख रहे हैं पंडित जी को तो उनको गुस्सा आ गया। पंडित जी को बुलाया, पंडित जी आपको मैंने सोने की पोटली दी थी और आप फिर भिक्षा मांगने चले आए। तो उस पंडित जी ने अपनी पूरी कहानी बताई, मेरा लुटेरा ने लूट लिया। फिर अर्जुन, कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं और अर्जुन कृष्ण की तरफ देख रहे हैं और फिर अर्जुन एक बेशकीमती मोती निकाल करके दे रहे हैं पंडित जी को। ये बेशकीमती मोती है, इसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता, इसको ले जाइए और ठीक से रखिएगा। पंडित जी बड़ी प्रसन्न हुए, इस बात तो बेशकीमती मोती है, मेरा जो झोपड़ी है महल बन जाएगा, घर ठीक हो जाएगा।